अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी। जी हाँ, मैदे के साथ आपने पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा ट्राई किए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आटे के साथ आपने पिज़्ज़ा ना कभी खाया होगा ना बनाया होगा। यहाँ पर हेल्दी ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आटे के साथ वही आटा जो कि हर घर में मौजूद होता है और जिसे हम रोटी बनाते हैं, उसी के साथ हम बनाएंगे एक परफेक्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो आटे के साथ इसकी हम रेडी करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है, तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार आटे की डो को किस तरह से रेडी करना है, सॉफ्ट सी डो, तो शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले एक बड़ा बाउल मैंने, ठीक है। आटा लिया है 1.5 कप, तो उसको मैंने अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लिया था, ठीक है। आटे को आपने छानना ज़रूरी है। ये गंदम का आटा है जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो आटे को मैंने बाउल में शामिल कर दिया है और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी हाफ टी स्पून चीनी, ठीक है। पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है जी बेकिंग सोडा, आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। ये बेकिंग सोडा लिया है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर नमक का। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल, जिसके साथ जो हमारी आटे की डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रेडी होगी। तो अब क्या करेंगे, हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको फिर हम करेंगे नीट। लेकिन आप इसको नीट करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर दोनों अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो बेकिंग सोडा की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, जैसे 1 टीस्पून। और अगर आप बेकिंग पाउडर शामिल करने जा रहे हैं तो वो आप डालिएगा हाफ टी स्पून। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको सॉफ्ट सा गूंद लेना है, जिस तरह से हम मैदा को गूंदते हैं सॉफ्ट सी डो। इसी तरह हमने आटे की जो डो रेडी करनी है उसको भी हमने सॉफ्ट सा गूंदना है। और देखिए जी कितना ही सॉफ्ट है। इसको मैं करूँगी प्लास्टिक रैप से अच्छी तरह रैप। आप किसी ढक्कन की मदद से इसको ढक कर किसी गर्म जगह पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको प्लास्टिक रैप से अच्छे से रैप करके माइक्रो में रख दूंगी, बगैर चलाए माइक्रो में हमें इसको रखूंगी, ताकि किसी गर्म जगह पे रखेंगे अच्छे से राइस हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको रख दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और यहाँ पर हम जो हमने टॉपिंग के लिए चिकन रेडी करना है वो ले लिया है 150 ग्राम। बोनलेस है, क्यूब शेप में मैंने कट किया हुआ है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया है जी ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी हाफ टी स्पून नमक का। नमक ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून लेमन जूस। आप इसकी जगह दही भी डाल सकते हैं। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये हमारा चिकन रेडी होगा टॉपिंग के लिए। लेकिन आप इसका कलर देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट था, तो इसलिए मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 पिंच, ओनली 1 पिंच, एक चुटकी में इसके अंदर शामिल कर दिया है जी जर्दा रंग, जिसके साथ जो इसका कलर है बहुत ही खूबसूरत आएगा। जो टॉपिंग में भी हमारे जो चिकन नज़र आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सा होगा। तो आप देख सकते हैं, आप इसको रेस्ट दे सकते हैं तकरीबन आधे घंटे का। तो मैं साथ ही इसको बना लूँगी, मैं इसको रेस्ट पर बिल्कुल नहीं रखूँगी। इसके बगैर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर ले लिया एक अदद पैन और उसके अंदर मैंने शामिल कर देना है जी 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है। 2 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ चिकन, मैरिनेटेड चिकन जो भी हमने मैरिनेट किया है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी यह हमारा चिकन रेडी होता है। तो आपने इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है थोड़े से ऑयल के साथ। तो यहाँ पर अब मैं चिकन को टेंडर करने के लिए इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी हाफ कप पानी का। और फिर इसको कर दूंगी कवर जब तक पानी ड्राई हो जाता है और जो हमारा चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जी पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप। और जो चिकन था वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसको ड्राई कर लूँगी। जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं अलग से सेपरेट किसी बॉल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर चिकन जो था हमारा अच्छे से, ये देख सकते हैं, पानी जो था वो ड्राई हो चुका है और जो चिकन था वो भी अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। इसको रखेंगे साइड पे। दूसरी साइड पे देख लेते हैं, डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारा आटा था, ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त राइज हुआ है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा से इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे हाथों की मदद से।
और इसका एक बड़ा-सा बाउल बना लेंगे, पेड़ा बना लेंगे जितना आपके पास पैन है, जिस पैन में आप इसको बेक करना चाहते हैं, ठीक है? आप इसको विदाउट अवन और अवन में भी बेक कर सकते हैं और विदाउट अवन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ जी विदाउट अवन बेक इसको। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा-सा पेड़ा बना लिया और उतने साइज़ का बनाऊँगी जितना वो साइज़ का मेरे पास इस पैन होगा। तो यहाँ पर जी मैं रोलिंग पिल की मदद से इसको अच्छा-सा बेल लूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है? उतना बड़ा हम इसको बेलेंगे जितना बड़ा हमारे पास पैन मौजूद होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छा-सा रोटी जिस तरह हम बेलते हैं सेम ऐसे ही बेलूँगी, लेकिन थोड़ा-सा हमें मोटा बेलना है, ठीक है? बिल्कुल रोटी की तरह बारीक-सा नहीं हम इसको बेलेंगे, थोड़ा-सा उससे हमने इसको मोटा रखना है। और यहाँ पर ले लिया एक अदद फ़ोर्क और फ़ोर्क की मदद से क्या करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसके होल बना लेंगे। होल्स हम सारी तरफ इसके बना लेंगे, ठीक है? और अब क्या करेंगे, एक ले लिया है पैन और पैन में मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी जिस तरह कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके जो किनारे हैं फिंगर्स की मदद से आपने बिल्कुल बारीक कर देने हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मैं फिंगर्स के साथ जो इसके किनारे हैं वो मैं प्रेस कर रही हूँ। और इसको अच्छा सा हमने प्रेस करना है, बिल्कुल बारीक सा हमने साइड्स पे कर देना है। क्यों इसकी जो हमने साइड्स है वो बारीक करनी है, इसलिए कि यहाँ पर हम करेंगे जिसके अंदर मेयोनीज़ की स्टफिंग। आप चाहें तो चीज़ की स्टफिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मली पिज़्ज़ा खाते हैं तो इसके अंदर मेयोनीज़ की स्टफिंग हुई भी होती है। तो यहाँ पर मेयोनीज़ ले ली है और इसको मैं किस तरह से इसके साइड्स पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी इसकी साइड्स पे अच्छी तरह से मैंने मेयोनीज़ अप्लाई कर दी है। और जो इसकी जो साइड्स हैं अब क्या करेंगे, बंद कर देंगे फिंगर्स की मदद से। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ, फिंगर को हम आटे के साथ अच्छा सा डस्ट कर लेंगे, ठीक है? जो हमारी जो फिंगर्स हैं, ये देखिए आटे को मैं लगा रही हूँ फिंगर्स पे और फिर इसका हम मुंह बंद करेंगे इस तरह। ये बहुत ही ईजीली होगा, ईजी इस तरह से होगा, ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, हमारी जो डो है वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और बहुत ही आसानी से ये देखिए, बहुत ही आसानी से साथ ये रेडी हो जाती है। और जो इसकी लुक है, जब इसको हम कट करेंगे इसके अंदर से मेयोनीज़ की जो स्टफिंग है वो बाहर आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ये यमी लगता है। तो यहाँ पर पैन मैंने इसको शिफ्ट करके इसको मैंने रख दिया था जी फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है? एक साइड से जैसे ही कुक हुआ इसकी साइड चेंज की है, साइड मैंने की थी जी प्लेट की मदद से चेंज, ठीक है? और यहाँ पर ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त एक साइड हो चुकी थी, फिर मैंने दूसरी साइड भी इसी तरह से सेक ली है। दोनों साइड्स को अच्छे से हमने सेकना है। साइड मैंने इस तरह से इसकी चेंज की थी, ठीक है? इसी तरह से दूसरी साइड भी मैंने चेंज की थी और ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त दोनों साइड्स इसकी अच्छे से सीख चुकी हैं। तो यहाँ पर जो आटे की डो का जो हमारा प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम रेडी करेंगे जी पिज़्ज़ा की स्टफिंग, इसके ऊपर जो हमने टॉपिंग करनी है। यहाँ पर ले लीजिए मैंने चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, और 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने मेयोनीज़, और दोनों में मैंने मिक्स क्या किया है, चिली फ्लेक्स, ठीक है? थोड़े से ऊपर से चिली फ्लेक्स 1 पिंच के बराबर मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। ये हमारे पास इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस इस टाइम रेडी हो चुकी है और बहुत ही यमी लगती है पिज़्ज़ा के अंदर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, आप ये वाली पिज़्ज़ा सॉस रेडी कीजिए और पिज़्ज़ा में ऐड कीजिए, ठीक है? और यहाँ पर जी अब क्या करेंगे, पिज़्ज़ा के अंदर इसको अच्छा सा हम अप्लाई कर देंगे। बहुत ही यमी हमारी पिज़्ज़ा सॉस इस टाइम रेडी हुई है। तो अब क्या करेंगे, साइड्स पे भी मैं इसको अप्लाई करूँगी। जो हमारी हमने इसकी जो साइड्स हैं जिसके अंदर हमने मेयोनीज़ की स्टफिंग की है, उसके ऊपर भी मैं इसको अच्छा सा अप्लाई करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं कैप्सिकम और जो ऑनियन है वो लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छा सा मैं इसके ऊपर जो सॉस है वो अप्लाई कर चुकी हूँ। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर हम करेंगे जी ये शिमला मिर्च ली है मैंने, क्यूब शेप में कट की है, ठीक है? इजीली ये क्यूब शेप में कट हो जाती है। तो जो इसकी साइड्स हैं उसके ऊपर मैं रख दूँगी एक-एक शिमला मिर्च और एक-एक प्याज़, ठीक है? यहाँ पर 1 क्यूब मैं शिमला मिर्च का रखती जा रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और अब 1 क्यूब रखूँगी जी मैं प्याज़ का। इसके साथ इसकी जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर जी प्याज़ और शिमला मिर्च मैं रख चुकी हूँ। अब जो हमने चिकन रेडी किया था वो सारा मैं इसके अंदर रख दूँगी। ये देखिए जी, सारी हम चिकन की टॉपिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ये यमी चिकन रेडी हुआ था। तो ये भी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ। और अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जी चीज़। यहाँ पर ली है जी मैंने मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, दोनों को मिक्स कीजिएगा और वो इसके ऊपर अच्छे से गार्निश कीजिएगा। अच्छा अच्छी सी लगाइएगा, खूबसूरत लगाइएगा। अगर आप घर पर पिज़्ज़ा रेडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे आपका जो पिज़्ज़ा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है।
तो यहाँ पर जी चीज़ की भी अच्छे से टॉपिंग हो चुकी है, चिकन की भी अच्छे से टॉपिंग हो चुकी है, सॉस भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। तो अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी जी टमाटर, 1 टमाटर का स्लाइस लूँगी, उसको दरमियान में रख दूँगी। इससे क्या होगा तो इसका जो ज़ायका उस वो भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा और जो इसकी गार्निश है वो देखिए दी देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर जी लंबाई शेप में शिमला मिर्च रह मेरे पास थोड़ी थी, वो भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर लिए हैं जी मैंने ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स, ठीक है? अगर आपके पास अवेलेबल है तो लाज़मी ऐड कीजिएगा, ठीक है? इसमें जो पिज़्ज़े हैं में इसके डालने से जान आ जाती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो यहाँ पर जी ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं और अब क्या करेंगे, ऑरिगानो भी अगर आपके पास है तो वो लाज़मी इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा। तो यहाँ पर जी ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स मैंने इसके ऊपर रख दी हैं, ये रेडी हो चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे जी हम अपने पैन में, जिस पैन में हमने इसको बेक करना है। कोशिश कीजिएगा आप इसको पहले ही पैन में रख लीजिएगा, लेकिन आप दोबारा से भी इसको पैन में रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से मैंने इसको उठाया है और पैन में मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हल्की सी फ्लेम पर मैं इसको रख दूँगी बेक होने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम है। और अब मैं इसको कर दूँगी कवर और इसको रखूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक करूँगी। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक हो चुका है। आप देखिए नीचे से कितना ही खूबसूरत इसका कलर आया है। ये मैं नीचे से दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको, और ये देखिए, और ऊपर से भी डो इसकी अच्छे से कुक है, नीचे से भी अच्छे से कुक है। और ये देखिए जी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट डो है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी आटे की डो के साथ हमारा एक परफेक्ट पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं इसकी लुक, और बहुत ही मज़ेदार है ये। तो मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी मेरा जो पिज़्ज़ा था आटे की डो के साथ वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम बड़ी एहतियात के साथ इसको देखिए उठाएँगे और प्लेट में शिफ्ट करेंगे और फिर इसको करेंगे कट और फिर करेंगे एन्जॉय। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लुक पिज़्ज़े की, कितना ही ज़बरदस्त ये हमारा एक हेल्दी पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। और यहाँ पर जी मैं इसको कट कर रही हूँ इस टाइम, और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए एकदम परफेक्ट आटे की डो के साथ भी पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको बनाना बताई है, और मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करेंगे। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।